हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्हें कि IMDb पे 9 या उससे ज़्यादा की रेटिंग मिली हुई है। तो कौन कौन सी वेब सीरीज़ चलिए देखते हैं। तो मेरी इस लिस्ट में सबसे पहले आती है TVF पिक्चर्स। ये TVF द्वारा बनाई गई सबसे पहली वेब सीरीज़ थी। इसे IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस वेब सीरीज़ में हमें कुछ लोगों के बारे में दिखाया गया है जो कि आपस में दोस्त हैं और ये अपनी जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान उनके बीच क्या क्या मुसीबतें आती हैं यह इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। ये वेब सीरीज़ हमें पूरी तरीके से इंस्पायर करती है। और शायद आप अर्नब कुमार को जानते होंगे, जिन्होंने कि इस वेब सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पे किया है। उन्होंने TVF की शुरुआत करी थी और वही TVF के फाउंडर हैं। तो अगली जो वेब सीरीज़ है उसका नाम है ये मेरी फैमिली। इसे भी TVF वालों ने बनाया है। इसे IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है। इसमें एक सिंपल सी फैमिली के बारे में बताया गया है कि एक सिंपल सी फैमिली में रोज़मर्रा में क्या चीज़ें होती हैं। इसे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इस सीरीज़ में। और एक और वेब सीरीज़ है जिसका नाम है गुल्लक। ये आपको सोनी लिव पे देखने को मिल जाएगी। इसे IMDb पे 9.1 की रेटिंग मिली हुई है। और जो कॉन्सेप्ट ये मेरी फैमिली का था वही सेम कॉन्सेप्ट गुल्लक का भी है। इसमें भी एक सिंपल सी फैमिली के बारे में बताया गया है और रोज़मर्रा में उस फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती है यही गुल्लक सीरीज़ में बताया गया है। तो ये दोनों ही सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है चिरनोबिल। आप लोगों को पता होगा कि जब चिरनोबिल सीरीज़ आई थी तो लोगों के बीच ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसको IMDb पे 9.4 की रेटिंग मिली हुई है। और इसमें यह दिखाया गया है कि चिरनोबिल नाम की एक सिटी है जहाँ पे कि न्यूक्लियर डिजास्टर आ जाता है और लोगों पे इस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, इसे बहुत ही अच्छे से इस सीरीज़ में दिखाया गया है। वही चीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा खास बनाती है। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है डेथ नोट, जिसे कि IMDb पे 9 की रेटिंग मिली हुई है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बात एनीमे की आती है तो सबसे पहले डेथ नोट का नाम ही सामने आता है। इसमें एक कॉपी के बारे में बताया गया जिसका नाम डेथ नोट है, जिसमें कि किसी का भी नाम लिखने पे वो आदमी मर जाएगा। तो ये कॉपी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के हाथ में लग जाती है। फिर वो इस कॉपी का क्या करता है यही सीरीज़ में दिखाया गया है। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है शेरलॉक। यूँ तो आपको शेरलॉक के बारे में पता ही होगा कि ये एक डिटेक्टिव है जो कि कई अलग अलग तरह के क्राइम केसेस सॉल्व करता है। इसे IMDb पे 9.1 की रेटिंग मिली हुई है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि शेरलॉक का रोल प्ले किया है बेनेडिक्ट चैम्बरबैच ने। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव। ये सीरीज़ भी शेरलॉक जैसी है। इसमें एक डिटेक्टिव कई अलग अलग तरह के क्राइम केसेस सॉल्व करता है। इस सीरीज़ को IMDb पे 9 की रेटिंग मिली हुई है। तो अगली जो वेब सीरीज़ है उसका नाम है कोटा फैक्ट्री, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ये सीरीज़ देख ही ली होगी, क्योंकि ये सीरीज़ फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसे IMDb पे 9.1 की रेटिंग मिली हुई है और ये सीरीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो अगली एक एनिमेशन सीरीज जिसका नाम है रिक एंड मॉर्टी। इसे IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है। इसमें स्टोरी दिखाई गई एक दादा और पोते की जो कि कई अलग अलग तरह के स्पेस एडवेंचर पे निकल जाते हैं, और ये सीरीज़ इसी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करती है। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर शो है। बस यहाँ दिक्कत ये है कि ये सीरीज़ 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई गई है। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है कॉलेज रोमांस। ये आपको यूट्यूब पे टाइमलाइनर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ कपल्स की जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं और उन्हीं के बीच रोमांस दिखाया गया है, और ये सीरीज़ हमें कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा हंसाती है। इसे IMDb पे 9 की रेटिंग मिली हुई है और ये शो एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग शो है। तो अगली जो वेब सीरीज़ है उसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। तो अगर आप वेब सीरीज़ देखते होगे तो मुझे नहीं लगता आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बताने की ज़रूरत है। इसे IMDb पे 9.3 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज़ में एक फ्रिक्शनल आइलैंड के बारे में बताया गया है जिसका नाम है वेस्टरोस, जो कि कई अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, और इसकी एक राजगद्दी है जिस पे हर कोई बैठना चाहता है। तो हर कोई इस राजगद्दी पे बैठने के लिए अपना अपना षड्यंत्र रचाता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इस सीरीज़ में, इसलिए इस सीरीज़ इतनी ज़्यादा खास है। तो अगली जो सीरीज़ है उसका नाम है फ्लेम्स, जिसमें कि 4 दोस्तों के बारे में बताया गया है जो कि एक ट्यूशन में पढ़ते हैं, और इसमें मेनली 2 कैरेक्टर के रिलेशनशिप पे फोकस किया गया है, जिसे कि इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो आप इसे पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb पे 9.2 की रेटिंग मिली हुई है। तो अगली सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, जिसे कि IMDb पे सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली हुई है। इसे IMDb पे 9.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिससे कि ये सबसे ज़्यादा रेटेड वेब सीरीज़ बन जाती है IMDb पे। इसमें स्टोरी दिखाई गई है वॉल्टर वाइट नाम के केमिस्ट्री टीचर की, जो कि कैंसर की वजह से जल्दी मरने वाला है। इसलिए वो अपने फैमिली के लिए मरने से पहले बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना चाहता है, इसलिए वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व होता है, और इस ड्रग के धंधे में इस बुरी तरीके से फंसता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने इस पर टोटल 5 सीज़न बना दिए हैं।
तो अगली सीरीज है कॉस्मोस अ स्पेस टाइम ओडिसी। आपने शायद इसको डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। इस सीरीज में बिग बैंग से लेकर अब तक की और आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा इसकी स्टोरी भी बताई गई है, वो भी कॉस्मिक कैलेंडर की मदद से। इसे IMDb पे 9.3 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज में हर कहानी को एनिमेशन में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी सीरीज़ को इस वीडियो में मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।